Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Shmi Chaudhary. In this video we are going to see the last type of operating system, that is distributed operating system. Distributed operating system एक ordinary operating system होती है जैसी दिखती है, लेकिन ये क्या करती है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट CPUs, मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स के साथ ये काम कर सकती है. ठीक है. सो इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लुक्स लाइक एन ordinary operating system but run on different or multiple independent processors. DOS depends on networking for their operations. यहाँ पर जो distributed operating system होती है, इसको परफॉर्म करने के लिए वो नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं. ठीक है. नेटवर्किंग के थ्रू ये एक दूसरे मल्टीपल प्रोसेसर्स के साथ ये कनेक्टेड होते हैं और वहाँ पर ये ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं. इट प्रोवाइड्स रिसोर्स शेयरिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम. यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल भी दिया है मैंने कि लोकस, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक एग्जांपल है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की डायग्राम जो है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाई है, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया है इंटरनेट जो है, लैन है, इंटरनेट है, और वो गेटवेज के थ्रू आपके CPUs को या फिर आपके सिस्टम्स को कनेक्ट किया गया है. तो गेटवे क्या होता है? इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स. ठीक है, दो नेटवर्क है, इनके बीच में एज अ गेट करके वो वहाँ पर एक्ट करेगा. जैसे कि जनरली हमारे घर में राउटर होता है या फिर फायरवॉल है, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, तो ये गेटवे की तरह वहाँ पर काम करते हैं. और इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है जब आप DOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, और इस नेटवर्क के थ्रू वो जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनके जो ऑपरेशंस है वो पूरे करता है. ठीक है. उसके कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है. तो एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं. रिसोर्स शेयरिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जाता है क्योंकि वो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग किया जाता है. हायर रिलायबिलिटी वहाँ पर होता है कि भले ही उस नेटवर्क के अंदर का एक जो PC है या फिर एक जो मशीन है वो अगर बंद पड़ जाता है, वो अगर फेल हो जाता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क के अंदर के बाकी जो PCs हैं, बाकी के जो मशीन्स हैं, वो काम करते रहेंगे. तो वहाँ पर रिलायबिलिटी है कि हमारा काम जो है, एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट होगा. हाई थ्रूपुट वहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है क्योंकि आप वहाँ पर सब मिलके नेटवर्क के थ्रू वहाँ पर काम कर रहे हो, तो आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है. इंक्रीज थ्रूपुट आप लोगों को मिलने वाला है. शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर होने वाला है एंड बेटर प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ distributed operating system. There are some disadvantages of distributed operating system like it cost more, then hard to build well and impossible to build at the scale of the internet. ठीक है. नेटवर्क के ऊपर ये काम करती है, तो नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है वो बहुत फैला हुआ है. अभी कहाँ पर इंटरनेट नहीं है, बहुत फैला हुआ है नेटवर्क. तो ऐसे अगर आप चाहते हो कि हमारा जो DOS है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नेटवर्क की तरह पूरी जगह पर फैला हुआ हो, तो ये बिल्ड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, नियर अबाउट इम्पॉसिबल है, हार्ड होता है ये. और इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड एट द स्केल ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की जो स्केल है वो इतना लार्ज है, इंटरनेट इतना फैला हुआ है. एट द स्केल ऑफ इंटरनेट यू कैन नॉट बिल्ड एनी DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. और पहले ही आप छोटी टाइप की अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसको बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है. तो अगर आप इंटरनेट के स्केल की ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक तो वो बिल्ड करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, नियर अबाउट इम्पॉसिबल है, और उसकी कॉस्ट, खर्चा तो उसके मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो इट इज़ नियर अबाउट इम्पॉसिबल टू बिल्ड द distributed operating system at the scale of the internet. These are the disadvantages of the distributed operating system. And here we have seen the concept of distributed operating system, advantages and disadvantages of distributed operating system, and here we have completed the topic of classification of operating system. Okay, so that's it for today's video. See you in the next video with next topic.